नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, जब से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को F-35 लाइटिंग बेचने का ऑफर दिया है, तो उसके बाद दुनिया के कई कंट्री की नजर भारत पे है कि भारत उस फाइटर जेट को परचेज करता है या नहीं। लेकिन इन सब के बीच में जो इंडिया का डिफेंस को लेकर सबसे भरोसेमंद देश है वो है रशिया। यानी रूस ने पहले ही दावे कर चुका है कि वो भारत को 5th जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट सुकोई 57E भारत को बेचने के लिए तैयार है। उसके साथ उसके टेक्नोलॉजी देने को तैयार है और जितने इक्विपमेंट्स होंगे वो भारत के HAL के साथ ही इंडिया में बनाने को तैयार है। इसी के बीच रशिया ने एक और जो बहुत धमाकेदार ऑफर, आप इसे कह सकते हैं डिफेंस के मामले में, वो ये है कि रशिया ने ये वादा किया है कि वो इंडिया को S-400 स्क्वाड्रन की टेक्नोलॉजी ऑफर करना चाहता है। यानी इस टेक्नोलॉजी को इंडिया लेकर HAL के साथ भारत में बना सकता है, इसके इक्विपमेंट भारत में तैयार कर सकता है और जरूरत पड़ने पर इसमें कुछ बदलाव भी कर सकता है। अब जैसे ही रशिया ने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो भारत को S-400 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहता है, तो तमाम देशों की नज़र इस पर है कि भारत को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है और भारत के लिए रशिया अपने मन में इतना परिवर्तन क्यों कर रहा है। क्योंकि रशिया फिलहाल किसी भी कंट्री को टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं देता है और कोई भी डिफेंस के सामान देना है तो वो रशिया में बनकर तैयार होता है, उसके बाद दूसरे कंट्री में सप्लाई होती है। लेकिन जब बात इंडिया की आती है तो रशिया आखिर इतना उदारवादी कैसे हो जाता है कि इंडिया में जाके बनाया जाएगा, इंडिया में टेक्नोलॉजी दी जाएगी, इंडिया को डिफेंस की बड़े बड़े हाई टेक्नोलॉजी से लेस एडवांस वेपन्स इंडिया को दिया जाएंगे। देना तो छोड़ो, इंडिया में जाकर उसको बनाया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इस पे काफी डिफेंस की जो एक्सपर्ट है वो एनालाइज करने में लगे हैं कि आखिर रशिया के मन में चल क्या रहा है और रशिया आखिर इतने बड़े बड़े ऑफर इंडिया को क्यों दे रहा है। सो दोस्तों, सारी कहानी आज के हमारे वीडियो सेशन पे हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, चैनल में जो नए लोग हैं प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद अटेंडेंस के लिए एक हाई जरूर हमें लिख के भेजें या अपने कमेंट्स जरूर दें, जिससे हमें पता लगेगा कि हमारे जो नए सब्सक्राइबर है वो चैनल को जरूर वॉच कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि आज के डिफेंस के मामले को लेकर कि एनालाइज क्या हो रही है और आखिर रशिया के अंदर की जो क्या चाल चल रहा है रशिया, या उसके अंदर क्या माइंडसेट तैयार किया जा रहा है, सारी चीजों को जानते हैं आज के वीडियो सेशन पे। दोस्तों, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि रशिया भारत का यारों का यार है। डिफेंस के मामले में जब पूरी दुनिया में कोई नहीं था तो रशिया भारत के लिए नंबर 1 की पोजीशन में था। रशिया ने भारत को कई सारे वेपन्स दिए हैं जिससे वेपन का यूज करके भारत अपनी आत्मरक्षा भी करता है। तो कई सारे वेपन्स रशिया ने HAL और DRDO या बाकी कंपनी के साथ इंडिया में बनाया। यानी उन डिफेंस को लेकर या वेपन्स को लेकर आज इंडिया बहुत सा डील दूसरे देशों के साथ करता है। तो इन दोनों आधार पे रशिया का इंडिया के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। प्रश्न ये है कि रशिया आखिर भारत को क्या ऑफर करना चाहता है। रशिया के गवर्नमेंट डिफेंस कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट की माने तो वो इंडिया के साथ 4 पॉइंट पे काम करना चाहता है। पहला तो वो ये है कि सुकोई 57E इंडिया को देना चाहता है, इंडिया में आके HAL के साथ बनाना चाहता है और बनाने के लिए उसको नए तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। यानी इंडिया में ऑलरेडी जो सुकोई 30 MKI जो फिलहाल इंडिया में 270 से ज्यादा है वो इंडिया में HAL के साथ बनाया गया है। उसी वेंचर के साथ सुकोई 57 को बनाया जा सकता है, जिससे हमें नए तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है और कई सारे पैसे हमारे बचेंगे, टेक्नोलॉजी तो मिलेगी, कई सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये 2 पॉइंट रशिया की तरफ से एकदम साफ क्लियर है। तीसरा पॉइंट उनका मानना है कि इंडिया का जो एमका प्रोजेक्ट है, जो इंडिया का 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स बनाने का सेल्फ डिपेंडेंट प्रोग्राम है, उस पर वो हाथ आजमाना चाहता है। यानी इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देना चाहता है, इंडिया की मदद करना चाहता है। और मदद करने का मेन रीजन क्या है, ये न्यूज में भी आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका से आने वाली जो जनरल इलेक्ट्रिक इंजन है, अमेरिका उसको लगभग डिले कर रहा है, जिससे हमारे तेजस Mark 1 Mark 2 में प्रॉब्लम आ रही है। अगर उसमें प्रॉब्लम है तो सीधा सा कनेक्शन है कि एमका के लिए भी प्रॉब्लम है। तो रशिया चाहता है कि वो अपने इंजन को एमका के लिए ऑफर करे, सो दैट कि इंडिया एमका में वो इंजन लगा के अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को स्ट्रॉन्ग करे। और 4th कहानी है कि इंडिया ने 2018 में $5.43 अरब के लिए 5 S-400 स्क्वाड्रन का ऑर्डर दिया था, जिसके लिए 3 इंडिया को मिल चुके हैं
और तीनों के तीनों इंडिया ने अपने पोस्ट पर तैनात कर दिया है। फिलहाल 2 बाकी हैं और 2 के रीज़न इसलिए है क्योंकि रशिया और यूक्रेन के वॉर के कारण उसको प्रोडक्शन में देरी हो रही है। अब रशिया चाहता है कि S-400 इंडिया को टेक्नोलॉजी के तौर पे मिल जाए। इंडिया HAL के साथ अपने जो डिफेंस मामले हैं उन चीज़ों को उसको पूरा करे, इसको इंडिया में बनाए और बनाने के साथ कुछ मॉडिफिकेशन भी करना चाहें तो उसमें मॉडिफाइज हो जाएगा। ये 4 पॉइंट रशिया की तरफ से क्लियर है, लेकिन अब भारत की नज़रें इस पर क्या है, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर क्या है और डिफेंस मामले के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या एनालाइज करते हैं, ये चीज़ अभी देखना बाकी है। लेकिन अब एक और जो प्रश्न है जो मेरे मन में भी हो सकता है कि आप लोगों के मन में है, रशिया आखिर इतने सारा जो ओपन हार्ट से इतने सारे ऑफर क्यों कर रहा है, आखिर इंडिया को ऑफर क्यों कर रहा है? क्योंकि रशिया इतनी जल्दी अपनी टेक्नोलॉजी दूसरों को देता नहीं है और जब इंडिया की बात आती है तो रशिया बहुत सॉफ्ट हो जाता है, इंडिया को टेक्नोलॉजी देने की बात करता है। इंडिया में जो हमारे HAL है, DRDO है, बाकी जो कंपनीज हैं उनके साथ सारी चीज़ें बनाने की कोशिश करता है। तो इसके पीछे कहानी क्या है, इसकी लॉजिक को भी आप समझिए। अब दोस्तों, रशिया इंडिया को लगातार टेक्नोलॉजी के साथ नए नए वेपन्स ऑफर क्यों कर रहा है, तो इसके कुछ मायने हैं। सबसे पहले तो ये है कि इंडिया के पूरे डिफेंस सिस्टम में लगभग 60% से ज़्यादा इक्विपमेंट्स वो रशियन है। यानी रशियन इक्विपमेंट्स सस्ते थोड़े होते हैं, लेकिन ये किफ़ायती भी बहुत अच्छे होते हैं और डिफेंस के मामले में स्ट्रॉन्ग बहुत होते हैं। इंडिया की नज़र है कि वो अपने सेल्फ इंडिजिनस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बाकी डिफेंस इक्विपमेंट्स को खुद ही अपने देश में तैयार करे। हो सकता है कि किसी कंट्री से थोड़ा टेक्नोलॉजी ले ले, लेकिन बाकी सारी चीज़ें इंडिया में ही डेवलप करे। अब रशिया की ये सोच है कि रशिया अपने डिफेंस को जितने टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इंडिया को ट्रांसफ़र करेगा, इंडिया में आके प्रोग्राम करेगा, तो उससे रशिया को ही फ़ायदा होगा। रशिया के एक्सपर्ट्स भी इंडिया में आएंगे और इंडिया के एक्सपर्ट्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके पीछे थोड़ी कहानी में जाएंगे तो बीते कुछ सालों में इंडिया ने रशिया के सिस्टम को छोड़कर अमेरिका, इजराइल, फ्रांस यानी इन कंट्रियों की ओर देखना स्टार्ट किया। अब इन कंट्रीज से अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से इंडिया MQ-9B ड्रोन सिस्टम परचेस कर रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर जो अटैकिंग हेलीकॉप्टर है उसको परचेज कर चुका है। चीनूक हेलीकॉप्टर को परचेज कर चुका है। यानी अमेरिका से जब ये वेपन्स को परचेस कर रहे हैं तो उसके साथ इजराइल से हम स्पाइस लेजर गाइडेड मिसाइल्स को परचेस करते हैं। इजराइल से हेरोन हम लोग ड्रोन को परचेस कर रहे हैं। तो फ्रांस के साथ राफेल 36 राफेल परचेस कर चुके हैं और आने वाले टाइम पे इंडियन नेवी के लिए राफेल MB परचेस कर सकते हैं। तो रशिया को ये दिख रहा है कि साफ तौर पे कि इंडिया कुछ वेस्टर्न कंट्रीज की ओर मूव कर रहा है और उनकी टेक्नोलॉजी को अपने पास ले रहा है। यानी वेपन जब हम ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी टेक्नोलॉजी भी थोड़ी बहुत हमारे पास आएगी। बट रशिया ये चाहता है कि अब इंडिया के जितने वेपन्स है उसको अगर मॉडर्नाइजेशन किया जाए तो रशियन टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्नाइजेशन किया जाए। और रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इंडिया धीरे धीरे इन कंट्री के क्लोज हो जाए, क्योंकि ये कंट्री रशिया को फॉलो नहीं करते हैं। रशिया के साथ इनकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छी नहीं है। तो एक पॉलिटिकल एंगल से देखें तो रशिया चाहता है कि वो किसी तरीके से भारत को अपने खेमे के आसपास रखे और जितना हो सके अपने मिनरल्स भी ऑफर करे, अपने डिफेंस को भी ऑफर करे। इसीलिए रशिया हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले टाइम पे और भी डिफेंस को लेकर नए नए टेक्नोलॉजी भी दे सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में रशिया ने इंडिया को वर्निश रडार का ऑफर भी दे चुका है, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसकी रेंज 6000 से 8000 किलोमीटर तक है। अगर इंडिया के पास ये रडार होता है तो इंडिया दिल्ली से ही हम पूरे 6 से 8000 किलोमीटर तक के आसपास के सारे कंट्रीज के वेपन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो रशिया डे बाय डे कोशिश किया जा रहा है कि वो इंडिया के खेमे को अपने पास रखे और जो इंडिया इन देशों के साथ इनका लगाव है धीरे धीरे इनसे थोड़ी सी डिस्टेंस बनाया जाए। कुछ पॉलिटिकल एंगल इन चीज़ों पे दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, हमारे डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे होल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे तीनों जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई कंट्री अगर हमें टेक्नोलॉजी के साथ सारी चीज़ें मुहैया करा रहा है तो मेरा मानना है ये हमारे लिए बेटर हो सकता है। और स्पेशली तब जब रशिया जैसा देश हो जिसने हर एक परिस्थिति में इंडिया का सपोर्ट किया है, भागा नहीं है, इंडिया का सपोर्ट किया, तो ऐसे कंट्री का साथ लेने में कोई बुराई नहीं है। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरी तरफ से जो एनालिसिस थी मैंने आपको बताया। अब आपका काम है कि अगर वीडियो को देख लिया है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर दें। और डिफेंस वीडियो को जो पसंद करते हैं प्लीज़ उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी आज के वीडियो को देखकर कुछ चीज़ों को बारीकी से जानें और हो सके तो कमेंट्स देके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अब कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।
जय हिंद।